नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। इंडियन वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला था वो टाई के तौर पर समाप्त हुआ और सीरीज भी 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। लेकिन उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत विवादों के घेरे में है और ऐसा माना जा रहा है कि आईसीसी उन पर कड़ा फैसला भी ले सकती है। दरअसल पूरा मामला क्या है, गुस्साई हुई हैं वो वहां के एम्पायर्स पर, बांग्लादेश में जो एम्पायरिंग हुई है उनसे वो नाखुश हैं और पूरी जो भड़ास है उन्होंने मैच के बाद बात करते हुए निकाली है। उन्होंने कहा पैथेटिक जिस तरीके से एम्पायरिंग हुई है और हम जब अगली बार आएंगे बांग्लादेश के टूर पर तो वहां हम इस फैसले के लिए एक तरीके से पहले से ही सचेत रहेंगे और हम एक्सपेक्टेड करते रहेंगे कि वहां पे ऐसे फैसले दिए जा सकते हैं और बिल्कुल हमारे लिए नयापन नहीं होगा जब हम दूसरी बार यहां पे टूर करने के लिए आने वाले हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बता दूं कि पहले वो विकेट पे मारती हैं, विकेट पे बल्ला मारती है और वहां पे जाते टाइम कुछ क्राउड से भी पुलिंग वहां पे की जाती है, कुछ क्राउड से भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले जब बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करती है तो 225 रन बनाने में कामयाब रहती है। 226 रन का टारगेट था भारतीय टीम के पास और हरमनप्रीत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो 2 विकेट गिर चुके थे। 160 रन 34वां ओवर चल रहा था। नाहिदा अख्तर जो कि बांग्लादेश की स्पिनर है उन्होंने गेंदबाजी की कमान संभाली। 34वें ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और वहां हरमनप्रीत को एम्पायर द्वारा आउट दिया जाता है। लेकिन इसके बाद वो गुस्साती हैं और विकेट पर बल्ला मारती हुई चली जाती हैं और उसके बाद क्राउड से भी कुछ होता है, वहां पे बातचीत कुछ होती है, वहां पे भी उनको थम्स अप दिखाते हुए चली जाती हैं। लेकिन मैच के बाद एम्पायर्स के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं कि एम्पायर बिल्कुल असाधारण मतलब एम्पायरिंग बिल्कुल असाधारण हुआ है और जिस तरीके से पैथेटिक एम्पायरिंग हुई है हम अगली बार जब आएंगे यहाँ पे तो इस फैसले से एक तरीके से सचेत होंगे कि यहाँ पे ऐसी एम्पायरिंग होती है। लगातार मतलब सीरीज में T20 हुआ, पहले वहां पे भी गलत एम्पायरिंग हुई थी और इस तरीके से बांग्लादेश में एम्पायरिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। साकिब अल हसन वाला विवाद आपको याद होगा, जब बॉलिंग करा रहे थे साकिब अल हसन, वहां पे बल्लेबाज को घरेलू टूर्नामेंट में आउट नहीं दिया जाता है तो वहां पे एम्पायर्स के ऊपर चिल्लाना या विकेटों पर पैर मारना ये वहां पे है। लेकिन जिस तरीके से हरमनप्रीत लगातार विवादों में रहती हैं और जिस तरीके से गुस्से के कारण वो विवाद में रहती है, वैसे ज्यादा नहीं रहती लेकिन गुस्से के कारण अपने विवाद में रहती है, गुस्सा एक्सप्रेस कर देती हैं ज्यादातर मैदान पर और यही देखने को मिला। यहाँ भी 14 रन बनाए 21 गेंदों पे 2 चौके की मदद से और 160 रन पर 2 विकेट भारतीय टीम था और 160 रन पर 3 विकेट वहां पे होती है हरमनप्रीत के रूप में। तीसरा विकेट भारतीय टीम का गिरता है। अगर वो खड़ी रहती थोड़ी देर और तो मुकाबला जा सकता था भारत के पक्ष में और भारतीय टीम एक ड्राइविंग सीट पर मौजूद होती, वैसे तो थी लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद विकेट गंवाती रही भारतीय टीम। तो गेम अवेयरनेस भी यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय टीम का सही देखने को नहीं मिला। लेकिन हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, उनको इस तरीके से फैसले या इस तरीके से छोटे विवादों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो एक तरीके से सही भी साबित हो सकता है कि आपके अगर गलत एम्पायरिंग भी हुई थी तो आपको चुपचाप चले जाना चाहिए था, इतना एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था जो कि हरमनप्रीत कौर जाने नहीं जाती कि अपने भावनाओं को रोकने के लिए वो एक्सप्रेस कर देती है मैदान पर। जिस तरीके से दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी अगर उनकी नोकझोंक होती है तो वहीं पे वो निकाल देते हैं पूरी भड़ास जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया और मैच के बाद बिल्कुल बोलती हुई नजर आई हैं कि पैथेटिक एम्पायरिंग हुई है और जब हम अगली बार आएंगे तो यहाँ पे अवेयर होंगे कि किस तरीके से एम्पायरिंग यहाँ पे होती है। बहुत विवादास्पद रहा जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें कही क्योंकि लोकल एम्पायर ही थे, आपको बता दूं बांग्लादेश के ही एम्पायर थे और जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज थी वो 2 जो मैच थे 1-1 से बराबरी पर था और तीसरा मुकाबला निर्णायक था, डिसाइडर था और वहां पे टाई होना यानी सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। बांग्लादेश के लिए बड़ी जीत कह सकते हैं कि वहां पे मुकाबला हार रही थी टीम और उसके बाद टाई पर खत्म करने में कामयाब रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।